हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर राहिल चौधरी। आज एक थोड़ा सा डिफरेंट तरह का वीडियो बना रहा हूं आपके लिए। कोरोना के चलते पूरी कंट्री में क्राइसिस, एक हैवॉक मचा हुआ है और मैं आजकल भी ओपीडी कर रहा हूं और मैं ये देखता हूं कई सारे पेशेंट्स के मन में अभी भी कई तरह के कंफ्यूजन है कोरोना को लेके, कोविड को लेके। अभी भी कहीं पे ट्रांसपेरेंट एक रिलायबल इंफॉर्मेशन नहीं अवेलेबल। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि फीवर आए तो क्या करना है, हमें कब हमें क्रोसिन या पैरासीटामोल की गोली खानी है, कब हमें हॉस्पिटल जाना है, कब हमें एडमिट होना है। ये रेमडेसिविर, आइवरमेक्टिन जिसके लिए हाहाकार मची हुई है कि मिल नहीं रही, फैबीफ्लू नहीं मिल रही, इनका क्या एक्चुअली कोई रोल है, कब हमें ऑक्सीजन सपोर्ट मिलेगी, कब आपको चेस्ट एक्सरे कराना है, कब आपको चेस्ट का सीटी स्कैन कराना है, कब आपको सेकंड टेस्ट कराना है, कब आपको अपने आप को आइसोलेट करना है, अपने नियर एंड डियर को कैसे बचाना है। बहुत सारे तरह के कंफ्यूजन अभी भी लोगों के मन में है। तो आज ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस है कि एक एक पॉइंट को उठाऊं और आपको सारा एक्सप्लेन करूं कि किस सिचुएशन में आपको कैसे एक्ट करना है, ताकि आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहें अगर गॉड फॉरबिड किसी तरह की कैलामिटी आती है तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक करके सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अगर आपको 3 दिन से बुखार आ रहा है, 3 दिन से बॉडी में फीवर हो रहा है, आप दवाई ले रहे हैं, कुछ समय के लिए फीवर उतर जाता है, फिर फीवर चढ़ जाता है, तो क्या आपको कोरोना की टेस्टिंग करानी चाहिए? आरटीपीसीआर टेस्ट या ये जो रैपिड एंटीजन टेस्ट हैं, अलग अलग तरह के टेस्ट हैं कोरोना के, क्या ये कराने चाहिए? ऑफ कोर्स, अगर आपको फीवर चढ़ रहा है 3 दिन से और कंट्रोल में नहीं आ रहा, बिल्कुल आपको टेस्ट कराना है। लेकिन आप ये आज की डेट में मान लीजिए कि आपको कोविड की इन्फेक्शन हो चुकी है, तो रिजल्ट्स का वेट हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे और ट्रीटमेंट में ज़्यादा ध्यान देंगे। तो अगर 3 दिन से फीवर आ रहा है आपको आज की डेट में, आप ये मान लो कोरोना की इन्फेक्शन हो गई है, टेस्ट फैसिलिटी अवेलेबल है, अच्छी बात है, करा लो। नहीं अवेलेबल टेस्ट फैसिलिटी तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप ये मान लो कि आपको कोरोना की इन्फेक्शन हो चुकी है और अब इसका इलाज शुरू करो। अच्छा, टेस्टिंग में भी जो आरटीपीसीआर वाला टेस्ट है उसको हम सबसे ज़्यादा सेंसिटिव मानते हैं, सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मानते हैं। हो सके तो आरटीपीसीआर वाला टेस्ट कराइए, नहीं हो रहा तो रैपिड एंटीजन करा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आपको यह भी समझना है कि मान लो आपने आरटीपीसीआर या ये कोविड का टेस्ट कराया, आपको 3 दिन से फीवर चल रहा था और टेस्ट नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप नेगेटिव ही हैं। ये आरटीपीसीआर टेस्ट की भी एक एक्यूरेसी है, 100% एक्यूरेट नहीं है ये टेस्ट। इसमें फॉल्स नेगेटिव्स भी आ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप में इन्फेक्शन हो लेकिन आपने टेस्ट कराया और टेस्ट पकड़ नहीं पाया आपकी इन्फेक्शन। तो अगर फीवर आ रहा है, स्पेशली इस टाइम पे जिस टाइम इतना ज़्यादा फैला हुआ है पेंडेमिक ये कोविड का, आप ये मान के चलिए आपको कोविड हो गया है और उसके अकॉर्डिंगली अपना ट्रीटमेंट करिए। तो इस वीडियो में मैं ये सब बातें नहीं कर रहा कि आपको मास्क पहनना है, आपको सैनिटाइजर यूज़ करना है, आपको 2 गज की दूरी रख, ये सब कुछ इस समय तक सबको ऑलरेडी पता है, तो इसमें हम इंफोसिस नहीं देंगे। अब सेकेंड बात यह है कि मान लो आपको फीवर आ रहा है और आपने अपना कोविड का टेस्टिंग कराया, कोरोना की टेस्टिंग कराई, आरटीपीसीआर टेस्ट कराया और वो पॉजिटिव आ गया, आपको कोविड पॉजिटिव हो गया। अब क्या करना है? अब सबसे पहले जब आप कोविड पॉजिटिव होते हो, सबसे पहले तो आप अपने आप को एक कमरे में आइसोलेट कर लो, एक कमरे में लॉक करके बैठ जाओ। कमरे से बाहर निकलना है तो मोटा सा मास्क पहन के निकलना है, एक मास्क के ऊपर 2 पहन लो, लेकिन अपने आप को कमरे के अंदर आइसोलेट कर दो और बाकी घर में जो भी रहते हैं उनका टेस्ट कराओ। अब अगर सारे घर में पॉजिटिव हो गए तो आइसोलेशन की जरूरत नहीं है, आप सारे, हाँ ऑफ कोर्स घर के अंदर रहना है, घर के बाहर नहीं निकलना, लेकिन आप सारे घर में इकट्ठे बैठ सकते हो, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एक इंसान पॉजिटिव हुआ है तो उसको अपने आप को आइसोलेट कर लेना है, एक कमरे में बिल्कुल अपने आप को बंद कर लो। अब दिन में 4 बार अपना फीवर टेस्ट करो। एक थर्मोमीटर फार्मेसी से खरीद के घर पे अभी से रख लो। दिन में 4 बार अपना फीवर टेस्ट करो। फीवर 100 से ऊपर होता है, एक पैरासीटामोल की गोली खा लो। पैरासीटामोल की गोली कितनी खा सकते हो? दिन में 4 बार खा सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक पल्स ऑक्सीमीटर खरीद के घर पे रख लो। पल्स ऑक्सीमीटर किसी भी फार्मेसी पे मिल जाएगा, अमेजोन पे मिल जाएगा। इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है ये छोटा सा, इसको आप अपनी उंगली पे लगाते हो और ये बताता है कि आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी है। एक पल्स ऑक्सीमीटर खरीद के रख लो, दिन में 4 बार टेस्ट करो। अगर ऑक्सीजन 94 से ऊपर है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है।
घर पे रहो, अच्छा खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ, खाने में ऐसी कोई मेजर मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत सारे फ्लूइड्स लो, नींबू पानी, नारियल पानी, आइस टी, पानी, अपना ORS सोल्यूशन, बहुत सारे फ्लूइड्स लो, बस फ्लूइड्स लेते रहो, पैरासिटामोल की गोली खाते रहो, बुखार कंट्रोल में रखो और अपना मॉनिटर करते रहो, बस और कुछ नहीं करना। तो अगर आप कोविड पॉजिटिव आ गए हो, फीवर चल रहा था, अपने आप को घर में बंद कर लो, पैरासिटामोल की गोली खानी शुरू कर दो, टेम्परेचर को दिन में 4 बार चेक करते रहो, पल्स ऑक्सीमीटर खरीद लो, अपनी ऑक्सीजन चेक करते रहो, ऑक्सीजन 94 से ऊपर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, घर में रेस्ट करो, कुछ दिनों में ये ठीक हो जाएगा। अच्छा, फिर जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि क्या हमें कोई ब्लड टेस्ट कराने हैं अगर हम कोविड पॉजिटिव आ गए तो? देखिए, माइल्ड केस है, आपको कोई ब्लड टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती इधर उधर लैब्स में फोन करके ब्लड टेस्ट को नहीं देने की जरूरत। अगर मॉडरेट टू सीवियर होगा तो आपको वैसे ही इतनी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी कि डॉक्टर अपने आप ही आपको ब्लड टेस्ट लिख देगा। तो आपको खुद अपने आप को सेल्फ प्रिस्क्राइब कुछ भी नहीं करना। बेसिक सा फीवर आ रहा है, ऑक्सीजन सैचुरेशन अच्छी है, कोई टेस्ट की जरूरत नहीं है, जो मैंने आपको पहले बताया वीडियो में, बस उसको फॉलो करते रहो। 14 दिन का आइसोलेशन हो गया, एक RT-PCR टेस्ट करा लो। RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आ गया, बहुत बढ़िया, अपने काम पे लग जाओ, लेकिन तब भी सारी प्रिकॉशन लेनी है, दोबारा इन्फेक्शन फिर से हो सकती है, तो तब भी मास्क पहनना है, सैनिटाइजर यूज करना है, 2 गज की दूरी रखनी है। लेकिन मान लीजिए 14 दिन का आपने आइसोलेशन करा, RT-PCR कराया और वो पॉजिटिव आ गया, तो भी ऐसी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी वायरल लोड बहुत कम हो चुका है, विरुलेंस कम हो चुकी है, आप नॉन इन्फेक्टिव हो चुके हो, अपने काम पे जाओ, अपना काम करो, अगर तबीयत ठीक है। हाँ, मास्क जरूर पहन के रखो, अपना सैनिटाइजर, 2 गज की दूरी, ये सारे प्रिकॉशंस तो तब भी रखने ही रखने हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मान लो फीवर तो सबसे मेन सिम्टम है कोरोना में, लेकिन इसके साथ साथ और कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो मान लो जैसे आपकी गले में खराश हो रही हो, तो कुछ नहीं करना, पानी लेना थोड़ा सा गर्म, उसमें नमक डालना, थोड़े दिन में 2 बार, एक सुबह एक शाम, थोड़ा गार्गल कर लेना, ठीक हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है आपको इतनी छोटी सी प्रॉब्लम के लिए हॉस्पिटल जाना है, इसको घर में भी ठीक कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके अराउंड कोई फार्मेसी वगैरह है, एक बीटाडीन का गार्गल होता है, उसको ले आओ, उसको करना शुरू कर दो, गले की खारिश ठीक हो जाएगी। मान लीजिए बहुत छींक आ रही है, बार बार छींक आ रही है, नाक से पानी बह रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एक सेट्रिजिन की गोली रात को सोने से पहले 10 मिलीग्राम की खा लो, 3-4 दिन खा लो, ठीक हो जाओगे। मान लो बहुत खांसी आ रही है, लेकिन खांसी सूखी खांसी है, उसमें बलगम नहीं है, तो मॉन्टेर LC की एक गोली रात को सोने से पहले खा लो, दिन में 3 दिन। या मान लो खांसी बहुत आ रही है, खांसी में बलगम भी आ रहा है, तो ब्रोजेडेक्स का सिरप ले लो, एक दिन में 3 बार पीना है, 1 चम्मच, 3 दिन के लिए पी लो, वो भी ठीक हो जाएगा। मान लो बहुत डायरिया हो रहा है, लूज मोशन हो रही है, तो ORS पियो, ORS सोल्यूशन इलेक्ट्रॉल करके आता है, बहुत कॉमनली मार्केट में, वो पाउडर सा होता है, उसको पाउडर को पानी में मिलाओ, जैसे ही लूज मोशन होती है 1 ग्लास पी लो। या फिर घर पे बना लो ORS, थोड़ा सा पानी लो, उसमें 1 चम्मच नमक डालो, 1 चम्मच चीनी डालो, अच्छे से घोलो और पी जाओ। कोई इसमें छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए इस समय हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, हॉस्पिटल ऑलरेडी बहुत ओवरबर्डन्ड है इस टाइम पे, इन छोटी छोटी चीज़ों का इलाज घर पे किया जा सकता है। अच्छा, बाकी लोग जिनकी ऑलरेडी दवाइयाँ चल रही हैं, मान लीजिए BP की दवाई चल रही है, डायबिटीज़ की दवाई चल रही है, डिप्रेशन की दवाई चल रही है, कोई और किसी तरह की दवाई चल रही है, उनको आप कंटिन्यूस खाते रहे, उनको नहीं रोकना है। जो आपको अलग दवाइयाँ खानी है इन प्रॉब्लम के लिए, वो तो